माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप सुबह यहाँ 9 बजे से बैठे हुए हैं, आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, पूर्व कारकों की सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं और कोई मांग कोई नई नहीं है। पिछले 2-3 साल से हम इस पे मांग कर रहे हैं और स्थानीय जो लोग हैं, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन कुछ भी उनके कान पर जू नहीं चल रहा है। जैसा कि हमें पता पड़ा है, आपका ये तीसरा धरना प्रदर्शन है नहीं, तीन महीनों में। तीसरा नहीं, हाँ, इन तीनों महीनों में। क्या आश्वासन दे? लेकिन लगभग दर्जनों धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। आश्वासन क्या, वही झूठी आश्वासन होते हैं इनके कि हाँ भाई 10 दिन में हो जाएगा, ये 15 दिन में हो जाएगा आपका जो समस्या का समाधान, लेकिन वही ढाक के 3 पात, कुछ होता कुछ नहीं है। जैसा कि अभी मैनेजर साहब ने आपसे बातचीत आगे करी है, क्या बातचीत रही, आपका क्या निर्णय है उसमें? देखिए, निर्णय सीधा सा है। जो हमारी मांगे हैं, नंबर 1 तो जो स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पर जी, और जो यहाँ पर टोल है, भाई कोई भी हमारा क्षेत्र का किसान, हमारा पढ़ने वाला बच्चा अपना जेवर किसी काम से आते हैं तो उनको लगभग 200-250 रुपये का टोल देना पड़ता है। अब कोई आदमी 20 रुपये खतौनी लेने आएगा और वो 250 रुपये का टोल देगा, तो ये कहाँ तक सही है? तो इसलिए जो है, सीधी सी बात है, स्थानीय व्यक्ति को यहाँ टोल फ्री होना चाहिए, कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। और बाकी तो खैर और भी कई मांगे हैं, बड़े स्तर की मांगे हैं वो, जैसे कि यहाँ पर जो कंपनियाँ बन रही हैं उसमें जो स्थानीय लोगों को जो यहाँ लेना जरूरी है, ज़मीन जिनकी जा रही है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। भाई मान लो जो सरकार ज़मीन ले रही है, अब जिस परिवार की ज़मीन चली गई तो उसके पास से तो सब कुछ चला गया, तो उसमें परिवार का कैसे मतलब पालन पोषण होगा, किस तरह से उसका घर चलेगा? तो इस तरह में सरकार को सोचना चाहिए कि भाई ज़मीन हम ले रहे हैं तो इनके लिए कुछ रोज़गार की सुविधा करें, इनकी कुछ व्यवस्था की सुविधा करें, तो कुछ तो सुविधा करनी चाहिए ना उनको। अब ये ज़मीन एक ज़मीन ही हमारे उद्योगपति तो है नहीं हम लोग कि हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं या उद्योग चल रहे हैं, हमारे पास तो यही ज़मीन है और ज़मीन जब हमारी यही चली जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? तो सीधी सी बात है, उसके बदले में कुछ ना कुछ व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अध्यक्ष जी, जैसा कि हमें पता पड़ा है कि आपको भी लालच दे दिया गया है कि आप भी अपने नंबर लगवा लीजिए और आपकी गाड़ी निकाल दी जाएगी। देखिए, ये सही है? ये गाड़ी का मतलब नहीं है, हमारा टोल से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो आम समस्याएं हैं क्षेत्र की और क्षेत्रीय लोगों की जो समस्याएं हैं वो है, बाकी टोल से तो केवल हम इतना चाहते हैं कि जिस तरह से और एमएलए एमपी और किसान संगठनों की गाड़ियाँ निकलती हैं, वैसी हमारी भूमिपुत्र की निकलनी चाहिए। हमें और कोई ज़्यादा लेना नहीं। हमें जो दिक्कत है वो स्थानीय लोगों की दिक्कत है, हमें जो उनकी समस्या है उनकी दिक्कत, उनके लिए बैठे, हमें टोलों से लेना देना नहीं है। तो आपका धरना कब तक चलेगा? कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक। हाँ, आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी। हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा अब तो। तो ये थे हमारे साथ